यीशु मसीह के जो प्रायश्चित बलिदान हुआ है उसी से सारे मानव जगत के पापों की क्षमा होती है। लेकिन जो उस पर विश्वास करेगा, उस जीवित परमेश्वर का ये योजना है कि जो यीशु मसीह पर, उनका इकलौते पुत्र पर, जिसको उन्होंने स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा, उन पर जो विश्वास करेगा, उनके प्रायश्चित बलिदान पर जो विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा और उनको ये पापों की क्षमा की जाएगी। मृत्यु के बाद आत्मा जो कि मारो तो मरती नहीं है, काटो तो कटती नहीं है, आग में भी जलाओ उसको तो जलती नहीं है। ये शरीर वो मिट्टी है और वो अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन आत्मा या तो इसको स्वर्ग में जाना होगा या तो इसको नरक में जाना होगा। ये दो ही जगह है आत्मा के जाने का। परमेश्वर का ये प्रावधान है कि जो मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास करेगा उसको मैं अपने पास रखूंगा, क्योंकि उस मेरी योजनाओं पर विश्वास किया और उसने मसीह को ग्रहण किया और उनके प्रायश्चित बलिदान को ग्रहण किया। इसीलिए मृत्यु के बाद, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो स्वर्ग में है, तो वापस से परमेश्वर हमको आपको स्वर्ग में वो अनंत समय के लिए हम आप जीवित रहेंगे। लेकिन जो दुष्ट कार्य करते हैं, जिन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया है, जो शैतान के रास्ते में चलते हैं, वे सब नरक में डाल दिए जाएंगे और नरक में आग और गंधक से जलती हुई झील है वो अनंत समय के लिए, पता नहीं कितने लाखों सालों के लिए वहां पर ऐसे लोगों को डाल दिया जाएगा, ऐसे लोगों की आत्माओं को डाल दिया जाएगा जो कि वहां पे विलाप करेंगी, दांत पीसेंगी, तड़पते रहेंगे। तो इस प्रकार का बाइबल बतलाती है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं या जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है शैतान। तो शैतान नाम से भी आप परिचित हैं और काफी कुछ आप लोगों ने सुना भी है। बाइबल बतलाती है कि इस संसार में बहुत से ईश्वर हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर एक ही है। अब हम देखते हैं कि शैतान के विषय में कि इस संसार में बहुत सी बुराइयां हम आप देखते हैं, बहुत सी बुराइयां हैं हमारे चारों ओर है। हम खुद भी बुराई में पड़ जाते हैं, लालच और पता नहीं कितने प्रकार की बुराइयों में हम ग्रसित हो जाते हैं, जो कि हम मनुष्य होने के कारण हमसे हो जाता है, कहीं गलती से हो जाता है या फिर जानबूझकर भी हो जाता है। तो ये जो बुराई जो है, परमेश्वर ने इस बुराई को नहीं बनाया। देखिए, बुराई अलग बात है और शैतान अलग बात है। मैं अभी शैतान की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ बुराई की बात कर रहा हूँ और अच्छाई की बात कर रहा हूँ। ये जो बुराई और अच्छाई हम इस संसार में जो देखते हैं, बुरी बातों को परमेश्वर ने कभी नहीं बनाया। जब उसने पृथ्वी और ब्रह्मांड और पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं और पेड़ पौधे, इन सबको जब बनाया, बाइबल के पहले ही अध्याय में दिया हुआ है कि जो कुछ बनाया उसने देखा और कहा कि अच्छा है। परमेश्वर हर चीज परफेक्ट बनाता है और अच्छा बनाता है और अपने अनुरूप और अपनी समानता में बनाता है। परमेश्वर जैसा है, परमेश्वर भला है, अच्छा है, उसके बहुत से गुण है, प्रेमी है। तो इस प्रकार से अच्छी बातों को ही परमेश्वर बनाता है, लेकिन बुरी बातों को वो नहीं बनाता। तो इस पृथ्वी पे बुराई कैसे आ गई और हम आप कैसे बुराई में पड़ जाते हैं, आज इस बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। तो सबसे पहले भी ये बुराइयां आई कहां से, इसको बनाने वाला कौन था, इसको सृजने वाला और हमारे बीच में लाने वाला कौन था, जिसको कि हम आप नहीं देख पाते हैं। इस बुराई को हम आप जान तक नहीं पाते हैं। अच्छाई और बुराई दोनों आपके हृदय में, आपके विवेक में, आपके मस्तिष्क में रहता है, आपके दिमाग में रहती है। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा होता है। किसी का भला करना आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो आप उसके साथ भलाई करते हैं। यदि आपकी इच्छा है बुराई करने की, तो आप उस पर उसकी बुराई करते हैं। तो ये कुछ जो है ये हमारे शरीर में नहीं होता, ये शरीर में नहीं होता। कहीं परमेश्वर के निकट जाओगे तो परमेश्वर के बातों को आप लोगे, ग्रहण करोगे। यदि शैतान की ओर जाओगे तो शैतानी बातें आपके दिमाग में रहेंगी। तो इस बात को हम देखेंगे। तो ये बुराई आखिर आई कहां से? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग को बनाया और फिर उसने पृथ्वी को बनाया और मनुष्य जाति को बनाया। जब से उसने स्वर्ग को बनाया तो स्वर्गदूतों को भी बनाया
उसमें से एक स्वर्गदूत था लूसीफर, जो कि परमेश्वर ने सबको जो है अपनी बराबरी से बनाया था, अपनी जगह पवित्र और अपने जैसा पावरफुल बनाया था। जब मनुष्य को भी पहली बार बनाया था, जिसका नाम है आदम, तो वो आदम भी जो था परमेश्वर के बराबर से था, और उसने अपने अनुरूप और अपनी समानता में पूरा पावर वगैरह पूरा दिया, देकर परमेश्वर सृष्टि करता है। इन स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत, जो कि प्रधान स्वर्गदूत था, लूसीफर नाम का, उसने सोचा कि मैं इस परमेश्वर को इसके सिंहासन से हटाकर, क्योंकि मेरे पास पावर है, पावरफुल बनाया था उसको। यही स्केल उसके 28 अध्याय में बाइबल में बतलाया गया कि वो बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली और बहुत सुंदर बनाया था। तो इसके कारण उसके अंदर घमंड आ गया। घमंड एक बहुत बड़ी चीज है हमारे आपके लिए भी, और बाइबल में लिखा हुआ है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर नफरत करता, घृणा करता है। वो तो हमारे आपके जीवन में यदि घमंड किसी भी रूप में आता है, तो वो शैतान की ओर से ही आता है। तो शैतान वो पहले लूसीफर था, जब उसमें घमंड आ गया और उसने परमेश्वर को उसके सिंहासन से अलग करके खुद बैठ जाना चाहा, तब परमेश्वर सृष्टि करता है, और जो स्वर्गदूत जो है वो सृष्टि है। इस वजह से परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया, वहां से अलग कर दिया। और जब वो पृथ्वी बनाई गई, शैतान ने मांगा कि इस पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया जाए, तो परमेश्वर ने उसको अनुमति किया कि ठीक है, तुम ये पृथ्वी का अधिकार तुमको दिया जाता है। तो बाइबल बताती कई मामलों में जब ये स्वर्गदूत गिरा दिया गया, लूसीफर गिरा दिया गया, तब उसको शैतान नाम दिया गया। और शैतान का शाब्दिक अर्थ होता है परमेश्वर का विरोधी या परमेश्वर का विरोध करने वाला। अब ये शैतान आत्मिक प्राणी है, आत्मा, आप उसको देख नहीं सकते, जैसे आप परमेश्वर को नहीं देख सकते क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसी प्रकार से ये स्वर्गदूत और शैतान भी जो है आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि आप परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार से जब शैतान नीचे गिरा दिया गया, और शैतान के पाप क्षमा नहीं होते क्योंकि वो आत्मिक प्राणी है, हमारे आपके पाप क्षमा होते हैं। क्यों होते हैं? हमारे पास आंखें हैं, आंखों से अभिलाषा होती है। लोगों का सोना पहना हुआ या बहुत बड़ा मकान या बहुत अच्छी गाड़ी देखते हैं तो हमारी आंखों के द्वारा हमारी इच्छा होने लगती है कि काश मेरे पास भी ये हो, और उस इच्छा यदि बढ़ जाती है तो फिर आप गलत रास्ता अपनाने लगते हैं कि आप गलत रीति से धन कमाएं, ताकि हम वो घर बना पाए या वो मोटरसाइकिल ले पाए या वो सोना हम ले पाए। तो ये पाप जो है, घमंड या लालच रूपी पापों की बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सी बातें हैं जिसको कि बाइबल पाप बोलती है। तो ये पाप आखिर आया कहां से? आंखों से देखने से आया। जब तक आप नहीं देखोगे ना, तो आपके अंदर वो चाहत नहीं आएगी कि फलाने जो लेडीज है वो देखो कितना अच्छा हार पहनी हुई है, आपके अंदर इच्छा होगी कि काश मेरे पास भी आ जाए। तो इस तरह का किसी का मकान बहुत अच्छा है, उसको देखकर आपकी आंखें पहले देखती है। आप जबान से भी आप पाप करते हैं और आप अपने शरीर के अंगों से भी पाप करते हैं। तो ये जो पाप जो आता है, ये इस वजह से क्योंकि हम आप जो है शारीरिक है, हम लोग आत्मिक प्राणी नहीं है। जब तक हम पृथ्वी पर है तब तक हम शारीरिक है, और परमेश्वर ये जानता है कि ये अपनी आंखों से पाप कर सकता है, जबान से पाप कर सकता है, सुनने के द्वारा पाप कर सकता है, अपने शरीर के अंगों के द्वारा पाप कर सकता है। इसीलिए हमारे पास पाप करने के साधन है, इसीलिए हम पाप करते भी हैं, कर भी जाते हैं, और मसीह के प्रायश्चित बलिदान में वहां जाकर हम प्रायश्चित करते हैं तो हमारे पाप परमेश्वर क्षमा कर देता है। लेकिन आत्मा को ना आंख होता है ना कान होता है, उसके पास कोई अंग नहीं होता कि वो पाप करे। आत्मा जो होती है वो विचारशील होती है, उसमें विवेक होता है, उसमें विचार होते हैं, उसके विचारों में आता है। उसके पास शरीर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है कि वो देख के वो कर ले, उसके अंदर विचारों से। तो विचारों से ही लूसीफर ने पाप किया था, और उसने सोचा था कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, बराबर हो जाऊंगा। उसने सोचा, उसके विचार आया, उसका विवेक में आई बात, तो वो पाप ठहर गया। अब ये आत्मिक प्राणी होने की वजह से इसके पाप क्षमा नहीं हो सकते। किसके? लूसीफर के, जो कि बाद में परमेश्वर का विरोधी हो गया।
अब उसने देख लिया कि उसका न्याय हो चुका है और उसको आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा सदा काल के लिए। तब इसने सोचा कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं ये जो परमेश्वर जो सृष्टि करेगा मैं इसको बिगाड़ता रहूंगा। तो परमेश्वर ने मनुष्य को और स्वर्गदूतों को, ये दो प्राणियों को अपनी महिमा के लिए बनाया। तो परमेश्वर ने जो पेड़ पौधे बनाए, परमेश्वर ने अपने लिए नहीं बनाए। जो जानवर जितने आप देख रहे हैं, पहाड़, नदी, झील, आसमान, तारे, परमेश्वर ने अपने लिए नहीं बनाया। ये सब कुछ जो है मनुष्य के लिए बनाया। तो चांद के लिए लिखा हुआ है कि रात में रोशनी देने के लिए बनाया। किसको रोशनी की जरूरत है? मनुष्य को है। सूरज जो है दिन में रोशनी के लिए परमेश्वर ने बनाया। किसको जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मनुष्य को है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया। और इसलिए बनाया कि मनुष्य उसकी स्तुति और आराधना करे और उसको हमेशा अपने जीवन भर महिमा दे। और यही परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है। और परमेश्वर का ने इसलिए सृष्टि भी की थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो विरोधी शैतान था वो इस पृथ्वी पर आ गया और इस शैतान को आप अकेला एक नाम से जानते हैं, शैतान के नाम से। और इसको बाइबल में कई नामों से इसको बतलाया गया है। मैं नाम बोल देता हूँ, आप थोड़ा सा नाम से भी परिचित हो कि जब कभी बाइबल में ये शब्द आए तो आप इससे परिचित हो सके कि ये शैतान है करके। इसको लूसीफर बोला गया है, इबलीस बोला गया है, लिव्यातान बोला गया है, रहब बोला गया है, जलगज बोला गया है, पुराना सांप बोला गया है, अजगर बोला गया है, अपिलियोन बोला गया है, पाप पुरुष बोला गया है, विनाश का पुत्र बोला गया है, बलियाल बोला गया है, दुष्ट बोला गया है, इस युग का ईश्वर बोला गया है, इस संसार का शासक बोला गया है, और बोला गया कि दोष लगाने वाला है वो, और बोला गया शत्रु है वो, और बोला गया झूठ का पिता है वो। तो इतने नामों से बाइबल में वर्णन इसका आता है। कई बार यहाँ पे यदि लिखा कि झूठ का पिता आपने पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि झूठ का पिता है आखिर है कौन। या आपने पढ़ा कि इबलीस पढ़ा या फिर आपने बलियाल पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन है। इसलिए जस्ट मैंने नामों को बतलाया कि इन नामों से बाइबल में शैतान को बतलाया गया है। अब आप देखेंगे परमेश्वर का कॉम्पिटिटर हो गया, तो परमेश्वर का भी ये सोच रहा है तेरे को जो करना है कर ले शैतान, मैं तेरा सृष्टि करता हूं तो मुझसे ऊपर नहीं कर सकता। ये एक परमेश्वर का एक एटीट्यूड है, इसलिए परमेश्वर ने शैतान को परमिट कर दिया। इस बात को आप देख सकते हैं, आपने शायद जाना भी होगा, यीशु मसीह का जब 3 प्रकार की परीक्षा हो रही थी तो वहां पर आपने देखा कि यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी तब शैतान ने यीशु मसीह से बोला, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दे दूंगा, इस पृथ्वी का अधिकार और सारा वैभव तुझे दे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। शैतान ने बोला यीशु मसीह से, लूका 4 अध्याय और 6वें वचन में। इस प्रकार से और भी उनको लालच दिया। यीशु मसीह को 3 प्रकार से उन्होंने लालच दिया, लेकिन यीशु मसीह लालच में नहीं फंसे। उन्होंने क्या किया, वचन से ही उन्होंने इसका जवाब दिया। वचन से, अर्थात बाइबल जो वचन है उसी से यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया और शैतान बाद में हार जाता। तो जब कभी हमारे जीवन में भी परीक्षाएं या अभिलाषाएं, ये सब परीक्षाएं हैं। परीक्षा कैसे, किसी का अच्छा मकान देख रहे हैं और हमारे अंदर कुछ लालच आ रहा है, ये परीक्षा हो रही है हमारी, ये शैतान की परीक्षा हो रही है। शैतान हमको परीक्षा में डालता है। बाइबल बतलाते है कि परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता, लेकिन शैतान जो है वो परीक्षा लिया करता है। और इसने क्या किया कि सबसे पहले जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, आदम हव्वा को बनाया था, उसने उसको बिगाड़ दिया, पाप में डाल दिया। किस प्रकार से डाल दिया, परमेश्वर ने 2 पेड़ों का फल खाने के लिए मना किया था और तब शैतान आया, बोला कि तू इसको खा, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तो परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। ऐसा उसने लालच दिया कि तुम लोग बराबर हो जाओगे, उनके परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। लिखा है कि तब हव्वा ने उस फल को देखा और देखा कि ये देखने में कितना मन भावना है,
एकदम रेड कलर का एप्पल जैसा, बहुत ही देखने में चमकीला रंग है। तो उसने सोचा कि हाँ यार, ये जो शैतान जो बोल रहा है ये बात सही लग रही है, लेकिन परमेश्वर ने इसको मना किया था। तो शैतान जब वो लालच दिया और इसने अपनी आंखों से देखा, और देखा तो क्या किया कि वो देखने में मनभाऊ है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा, ऐसा इसने सोचा हव्वा ने। तो उसने उस फल को तोड़ा और खाया और आदम को भी खिला दिया। तो क्या हो गया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन हो गया। तो शैतान इसी प्रकार से हमको अभिलाषाओं में डालता है और हमारे अंदर घमंड पैदा करता है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को एक स्वतंत्र इच्छा में रचा है। स्वतंत्र इच्छा में आप चाहें तो यहां से वहां जा सकते हैं, चाहे तो नहीं जा सकते। आप चाहें तो पेन से पेपर में लिख सकते हैं, आप चाहें तो पेपर में नहीं लिख सकते। पेन है आपके पास में, पेपर है आपकी इच्छा है। तो ये एक स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। स्वतंत्र इच्छा में, इस स्वतंत्र इच्छा में आप चाहे तो शैतान जो अभिलाषाओं में डालता है उस अभिलाषाओं में खिंच जाए या फिर उन अभिलाषाओं को रोक लें, ये आपका काम है। आप शैतान को दोष नहीं दे सकते कि ये जो पाप ये कर दिया है मैंने, ये शैतान ने मुझसे करवा दिया, ऐसा नहीं कह सकते। शैतान आपके सामने प्रलोभन को लेकर आता है, लेकिन निर्णय आपको करना होता है। तो उसी निर्णय के कारण आप पाप में पड़ जाते हैं, आपसे पाप हो जाता है। तो दोषी कौन है? आप ही है, शैतान नहीं है। शैतान सिर्फ दिखाता है। वो हव्वा को उसने फल को दिखाया था, तोड़ के नहीं दिया था, या जबरदस्ती उसके मुंह में नहीं डाल दिया था, उसने उसको दिखाया था। हव्वा ने ही सोचा था कि देखने में तो बहुत मनभाऊ है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा, और उसने तोड़ा ना, हव्वा ने तोड़ा। तो इसी प्रकार से हम अब इन पापों में फंस जाया करते हैं। तो शैतान देखिएगा आप किस प्रकार से ये काम करता है। शैतान वो काम करता है, और मैंने बताया कि उसने जो 3 परीक्षाएं, जो यीशु मसीह की परीक्षाओं के बारे में आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और आप इसको जान सकते हैं। आप इसको बिल्कुल याद रखिए। हव्वा को कैसे बहकाया था? उसने लालच दिया था। ये इसका मूलभूत तरीका है, लालच। वो किसी भी प्रकार का लालच हो सकता है। जब कभी आप लालच में पड़ो तो समझ जाना कि वह शैतान आपको लालच दे रहा है। और घमंड, ये 2 चीजें विशेष ध्यान रखना। आप कभी भी कितने भी बड़े हो जाओ, आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नम्रता को लाता है और शैतान घमंड को लाता है ना। परमेश्वर कभी भी घमंडी नहीं है। इतना पावरफुल, इतना सृष्टि करने वाला जो परमेश्वर है, जो कि यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो कितने ज्यादा नम्र थे। परमेश्वर का स्वभाव उन्होंने प्रकट किया। तो यीशु मसीह के बारे में भी बहुत सी बातें, नम्रता के बारे में आप देख सकते हैं। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखिएगा, लालच और घमंड, ये शैतान की ओर से आता है। लेकिन यदि इसमें पड़ते हो तो ये आपका दोष कहलाता है। कभी भूले भटके आप पड़ गए, अब आप ध्यान रखिए कि हमको किन बातों में, कोई भी बात आती है आप सोचिए कि इसमें लालच है या घमंड है। ये कहीं लालच तो नहीं है ये मेरा। आप ईमानदारी से काम कीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ ना होगा, कभी व्यर्थ नहीं होगा। आपको जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा। शैतान जो है मनुष्यों में समा के काम करता है। शैतान मनुष्यों में समा के, कई लोगों को आपने देखा देवी आ जाती है। क्या है वो देवी? क्या देवी वास्तव में ईश्वर है? क्या वो परमेश्वर जो है नर नहीं है, ना ही वो मादा है, स्त्री भी नहीं है परमेश्वर, पुरुष भी नहीं है। स्वर्गदूत जो है ना, वो जिसको परमेश्वर ने सृजा वो ना स्त्री है ना पुरुष है। इस पृथ्वी पर रहने के हिसाब से परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को सृजा है। लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु हो जाती है, हम आत्मिक रूप में हो जाते हैं, तो हमारी स्त्री की आत्मा हो चाहे वो पुरुष की आत्मा, परमेश्वर की नजर में एक आत्मा रहती है, एक जैसा रहता है। लेकिन इस पृथ्वी पर रहने के लिए और कई व्यवस्था को पालन करने के लिए परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष की रचना की है। तो मैं ये बतला रहा था कि शैतान वो मनुष्यों में समा कर काम करता है। जैसे कि आपने बोला ना कि देवी आती है, तो देवी तो होती नहीं है, होगा तो देवता, क्योंकि ईश्वर
ना कभी पुरुष होता है ना स्त्री होती है। तो देवी आना या देवता आ जाना ऊपर क्या है? इस पृथ्वी में परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को बनाया और बाइबल बतलाती है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और उसका मरना और फिर उसके बाद ठीक न्याय होता, उसके बाद आत्मा जो है कभी भटकती नहीं है। ये जो आत्मा है जो आपको दिखलाई देती है, या कई लोग बोलते हैं हमने भूत को देखा, तो भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, ये होते हैं दुष्ट आत्माएं, जो कि शैतान ने जब स्वर्ग से गिरा दिया गया था तो और भी कई स्वर्गदूतों को जो कि शैतान से सहमत थे, शैतान के साथ में ही उसको गिरा दिया गया था। वो लोग आत्मिक प्राणी है, तो अब वो स्वर्ग में नहीं रहती है, वो हो गए दुष्ट आत्माएं। तो यही अपना रूप धर धर कर हम मनुष्यों को भरमाती रहती है। कोई भी मनुष्य की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा भटकती नहीं है। यही दुष्ट आत्माएं हमको भ्रम पैदा करती हैं। तो अब हमने देखा कि दुष्ट आत्माएं क्या है और शैतान भी क्या है। शैतान जो मनुष्य में समाता है, इसके बाइबल में भी कई उदाहरण मिलते हैं। दुष्ट आत्माओं को भी समाती है और शैतान भी समाता है। शैतान को समाने का बाइबल में ये बतलाती है कि एक बार पतरस जो था यीशु मसीह का चेला, तो यीशु मसीह ने बतलाया कि मेरी मृत्यु जो है इस प्रकार से कष्ट झेल कर क्रूस पर होगी और मैं जो हूँ इस दुनिया का प्रायश्चित के लिए मुझे बलिदान होना होगा। तब पतरस बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं हो सकता आपके साथ का। मतलब वो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ने के लिए रोक रहा था। यदि यीशु मसीह सूली पर नहीं चढ़े होते तो हमारे पाप कभी क्षमा नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का एक ही प्रावधान है, यीशु मसीह, उसी के द्वारा हमारे पाप वो क्षमा होते हैं। तो पतरस वहां रोक रहा था कि यीशु मसीह आपके साथ ऐसा नहीं होगा और आप सूली पे नहीं चढ़ोगे। तब यीशु मसीह ने बोला हे शैतान मुझसे दूर हो जा। तो वहां पर पतरस के ऊपर शैतान समा कर शैतान पतरस के द्वारा यीशु मसीह से बुलवा रहा था, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो या प्रायश्चित बलिदान हो या सूली पे चढ़ाया जाए। शैतान नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसने जितने लोगों को बिगाड़ा है वो सबको क्षमा प्राप्त हो जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहता था। दूसरा उदाहरण देखेंगे आप, वहां पर लिखा हुआ है जो यहूदा इस्करियोती नाम का जो 12 चेलों में से एक चेला था, वो उसमें शैतान समा जाता है, जिसके विषय में लूका 22 अध्याय और उसका 3 वचन में बतलाया गया है कि शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता था और 12 चेलों में गिरा जाता था। आप जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने ही यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। क्यों पकड़वा दिया था? क्योंकि शैतान उसमें समा गया था। और दुष्ट आत्माएं जो कि इस शैतान के साथ गिराई गई आत्माएं हैं, वो दुष्ट आत्माओं को जकड़े हुए कई लोगों को यीशु मसीह ने भी चंगा किया और उनके चेलों ने भी चंगा किया, और आज भी हम इस पृथ्वी पर हमारे आपके सामने अपन देखते हैं कई पास्टर मसीही लोग उन दुष्ट आत्माओं को निकाल बाहर करते हैं। ये जो चीज है झाड़ फूक से भी होता है। झाड़ फूक जो है, जो झाड़ फूक करने वाला जो तंत्री यंत्री जो होते हैं, वो शैतान के पावर से काम करते हैं। तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति को एक झाड़ फूक के पास ले गए और उसने झाड़ा फूका और वहां से दुष्ट आत्मा चली गई। तो व्यक्ति का क्या होता है, विश्वास जो है ना झाड़ फूक में चला जाता है। और ये शैतान की चाल है ये कि अपने ही दुष्ट आत्माओं को वो मनुष्य के भीतर भेजता है और अपने ही जो उनको मानने वाले, जो तंत्र मंत्र करने वाले, उनके द्वारा उसको निकाल देता है। तो आदमी क्या सोचता है कि तंत्र मंत्र वाले ने इसको निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर के जो जन होते हैं या पास्टर होते हैं, वो लोग देख रहे सिर्फ प्रार्थना करते हैं, ना कोई झाड़ू घुमाते हैं, ना कोई पानी छिड़कते, कुछ नहीं करते। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से उस दुष्ट आत्माओं को निकाल बाहर करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे शैतान क्या है। मरे हुए की कोई आत्मा कभी नहीं भटकती। भूत प्रेत जो भी बनकर आते हैं वे दुष्ट आत्माएं होती है, और ये जो चाहे दुष्ट आत्मा हो चाहे शैतान हो, इनको यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है। आप हिम्मत रखिए, बस हिम्मत रखिए, और ऐसा कभी आपके साथ में प्रॉब्लम आए तो आप परमेश्वर के जन के पास ही आप जाइए। अब देखेंगे अपन कि शैतान
वो किस प्रकार से काम करता है। मैंने बताया कि एक तो मनुष्यों में वो समाकर काम करता है और भी उसके कई तरीके भी हैं। और ये कैसे काम करता है, शैतान जो है ना मुख्यतः जो आज्ञा नहीं मानते ऐसे मसीहों के साथ में काम करता है। जो अन्य जाति है, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी शैतान की ओर है, शैतान को उनसे मतलब नहीं है, लेकिन वो मसीहों को भी परेशान करता है जो उन मसीहों के पास है जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में चलते हैं, उनमें जो है क्योंकि वो शैतान काम करता है। शैतान आप देखेंगे कि बाइबल बतलाता है कि उसका सत्य नहीं है, सत्य मार्ग, सत्य और जीवन ये सिर्फ यीशु मसीह है। बाइबल बतलाती है कि शैतान में सत्य नहीं है, वो झूठ का पिता है, झूठ का गढ़ने वाला झूठ का पिता है। शैतान क्या करता है, दोष लगाता है। इसलिए हमको और आपको भी एक दूसरे को दोष लगाने की जरूरत नहीं है। यदि दोष लगा रहे हैं तो समझ जाइए कि शैतान प्रेरित है। जब कभी कोई किसी में दोष मिलता है आपको, आप उसको क्षमा कीजिए। शैतान चुगली करता, धोखा देता, वो पाखंडी है वो, और झूठे नबियों के द्वारा वो भविष्यवाणी भी करता है। मसीही जन जो सुसमाचार सुनाते हैं अन्य जातियों में, उसको वो रोकता है शैतान। वो नहीं चाहता कि सुसमाचार वो सुनाया जाए और लोग मसीह को ग्रहण करें। वो चुने हुए को भी धन में डाल देता है। वो क्रूर धार्मिक रीति रिवाज सिखाता है। वो आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा बलिदान करो, बकरा काटो, मुर्गा काटो। मसीही जगत में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता। यीशु मसीह ने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के बारे में नहीं कहा कि आप ऐसा करो, पानी का ऐसा करो, या लहू को ऐसा करो, या मुर्गा काटो, या ऐसा चढ़ाओ, वैसा चढ़ाओ, या फूल चढ़ाओ। कुछ नहीं। परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर और मनुष्य का सीधा संबंध है और इनके बीच में होता है परमेश्वर यीशु मसीह। बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, मीडिएटर। इसीलिए तो हम अपनी प्रार्थनाओं के अंत में बोलते हैं कि ये सब कुछ अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुन लीजिए। तो मीडिएटर जो है हमारी प्रार्थनाओं को जो परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, और बाइबल बतलाती है ना कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, जीवित है वो, और जीवित ही इस पृथ्वी से वो स्वर्ग में उठा लिए गए थे। दाहिनी ओर जो यीशु मसीह बैठे हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को पिता तक पहुंचाते हैं। तो कोई भी धार्मिक विधि नहीं है। यदि कोई धार्मिक विधि कर रहा है या कोई धार्मिक विधियों में पड़ा हुआ है, वो शैतान प्रेरित होता है। शैतान प्रेरित व्यक्ति जो है ना, कई बार भक्ति का भेष धरकर भी आता है, ये भी बाइबल में बताया गया। और शैतान झूठी और पाखंडपूर्ण शिक्षा देता है। वो झूठे धर्म को प्रस्तुत करता है कि और मसीही विरोधी विधियों को वो प्रयोग भी करता है। तो इस प्रकार से शैतान काम करता है। मैं अब आपको बतलाऊंगा कि शैतान से बचने के क्या उपाय बतलाएं। शैतान जो है बहुत पावरफुल है, आप उससे जीत नहीं सकते आप, लेकिन मसीह में जब हम रहते हैं तो हम उसको जीत जाते हैं। मसीह हमारे लिए लड़ता है, हम उससे नहीं लड़ सकते। हम जो है शारीरिक है, शरीर में है, और जो शैतान जो है वो आत्मिक प्राणी है। किसी भी आत्मा से आप स्वयं नहीं लड़ सकते, लेकिन मसीह हमारा लड़ सकता है, लड़ता है। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। स्वर्गदूत भी आत्मा है, यीशु मसीह भी आज आत्मा है। वो सिर्फ 33 साल के लिए इस पृथ्वी पर अपना शरीर धारण किया था उस परमेश्वर ने, जैसा बतलाया ना, यीशु मसीह वचन है, वचन देहधारी हुआ और हमारे आपके बीच में उसने डेरा किया अर्थात वो निवास किया, वो रहा 33.5 साल। इसके पहले भी वो परमेश्वर था, आत्मा था, और इसके बाद भी वो आत्मा है और वो परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है हमारे लिए लड़ता है। हम जो है किसी भी करके आप उस शैतान से लड़ नहीं सकते। इसीलिए बाइबल बोलती है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में शक्तिशाली बनो। इफिसियों और उसका 6वां अध्याय और 10वां वचन। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में शक्तिशाली बनो, परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को बांध लो। आत्मिक हथियार,
हम शरीर से नहीं लड़ सकते उनसे, हम ये तलवार लेके हम उनको नहीं लड़ सकते उनसे, हम भाला लेके, बंदूक लेके, तोप लेके हम नहीं लड़ सकते, शैतान को हम नहीं हरा सकते। हमको आत्मिक हथियारों को बांधना पड़ेगा, हमको आत्मिक हथियारों को रखना पड़ेगा। तो ये आत्मिक हथियार क्या है जिसको कि हमको रखना पड़ेगा ताकि परमेश्वर में हम शक्तिशाली हो जाएं। जैसा लिखा, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में शक्तिशाली बनो, परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। तो ये आत्मिक हथियार क्या है जिसको कि हमको धारण करना है ताकि हम शैतान और दुष्ट आत्माओं से हम बच सके। तो कुछ काम करने का आपका भी रोल है। तो वो काम क्या है जो इफिसियों 6वां अध्याय और उसके 14वें वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, आपको शैतान के बचने के आत्मिक हथियार रहेंगे। लिखा हुआ है, सत्य से अपनी कमर कस लो। सत्य आपके अंदर होना चाहिए, और सत्य कौन है? यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो आपको यीशु मसीह को अपने अंदर धारण करना है। यहाँ लिखा, सत्य से अपने कमर कस लो। एक योद्धा होता ना, युद्ध में जाने वाला एक योद्धा क्या होता? उसके पास औजार होता है। पुराने जमाने में देखेंगे, इसकी आप कल्पना कीजिए, एक योद्धा जो होता है वो क्या होता है? सिर में टोप रहता है, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल हुआ करती थी, और पैर में जो है वो जूते पहनता था, और वो कमर में भी अच्छा बेल्ट लगाता था ताकि जितना बेल्ट कमर में कसा रहेगा उतनी आप में फुर्ती आएगी। और सीने में वो एक सीना बंद बोलते हैं उसको, सीना बंद भी वो रखता है ताकि वो शत्रुओं से हमले से बच सके और शत्रु पे वो हमला कर सके, अपने तलवार से हमला कर सके और ढाल से उनके शत्रु के वार को वो बचा सके। तो एक मसीही योद्धा बनना पड़ेगा आपको। आपको तलवार धारण करना पड़ेगा, आपको टोप लगाना पड़ेगा, आपको दूसरे हाथ में ढाल लेनी पड़ेगी, आपके जूते मजबूत होना चाहिए और आपके कमर में अच्छे से बेल्ट कसा होना चाहिए। तो ये क्या चीजें हैं? आपको मसीह का योद्धा बनना है शैतान से बचाव करने के लिए। बचाव, आपको उससे लड़ना नहीं है। तलवार भी जो है आपको उसको भौंकना नहीं है, तलवार से भी आपको उससे बचाव करना। हर एक बातें जो है बचाव करना है आपको, क्योंकि आप जो है शैतान से लड़ नहीं सकते, आपको उससे बचाव करना है। तो यहाँ पर बोला गया है 14वां वचन, सत्य से अपनी कमर कस लो, यीशु मसीह से धार्मिकता की झिलम पहन लो। झिलम होता है जो सीने में, जो मैंने बताया ना कि वो चेन के रूप में होता है, और सीने को वो वार से बचाने के लिए लोहे का होता है, उसको बोला जाता है झिलम। तो धार्मिकता आप में होना चाहिए। सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पैरों में शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। सुसमाचार आपको सुनाते रहना है, शैतान उससे जान जाएगा ये मसीह का आदमी है। तो सुसमाचार के जूते पहन लो। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, ढाल कैसी होनी चाहिए आपकी? विश्वास की होना चाहिए। पक्का विश्वास रखिए मसीह पर कि एक ही परमेश्वर है, इस पृथ्वी को बनाने वाला और इस स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का बनाने वाला एक परमेश्वर है, और वही परमेश्वर के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास करना आपको, जिसके के द्वारा ये शैतान आप पे किसी भी प्रकार का हमला नहीं कर सकता। तो मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। इन सब के साथ में विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मैंने बताया था ना, अभी नाम लिया था ना, उसने एक आया था दुष्ट। दुष्ट यहाँ जो लिखा हुआ वो शैतान के लिए, उसके जो जलते हुए तीर आपकी ओर फेंक रहा ना, वो जो अलग अलग योजनाएं बनाकर आपको जो लालच में और घमंड में सारी बातों में आपको जो फंसा रहा ना, ये उसके जलते हुए तीर है। इन सबको आप बचा सकते हो यदि आप सत्य से, यीशु मसीह में आप जीवन जीते हैं और धार्मिक होते हैं आप, और सुसमाचार सुनाते हैं और आप विश्वास रखते हैं। तो 17वां वचन में लिखा हुआ है कि तुम उद्धार का टोप पहन लो।
उद्धार का टोप, टोप भी तो पहनना है ना आपको, लोहे का टोप जैसे युद्ध में जाने के लिए पहनते हैं। तो उद्धार प्राप्त करना है, उद्धार की टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, पढ़ के ही बोल रहा हूं। तुम उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन जो है ना, बाइबल, वो नित्य पढ़ते रहना है, नित्य पढ़ते रहना है, ताकि आपके अंदर परमेश्वर की बातें जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। आपका मन मस्तिष्क जो है परमेश्वर की बातों को सोचता रहे, तो शैतान आप पे हमला नहीं कर सकता। और लिखा हुआ, अंतिम बात लिखा हुआ है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रार्थना आत्मा में हमेशा करना। ये 1 घंटे की प्रार्थना से के बाद आप फ्री नहीं हो गए, आप चलते फिरते उठते बैठते आप प्रार्थना में रहिए आप, और प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। आप साइकिल चला रहे हो, आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो, आप खाली बैठे हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मन में प्रार्थना कीजिए। तो हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आगे लिखा हुआ, तुम जागते रहो। यदि सैनिक जो है वो सो जाए तो क्या होगा? शत्रु आके उसको मार डालेगा। इसलिए बोला तुम जागते रहो। जागते रहने का अर्थ होता है यही, प्रार्थनाओं में करते रहेंगे तो आप जग रहे हैं, है ना। हर समय हर प्रकार से प्रार्थना आपने 1 घंटे की कर ली और उसके बाद आप दुनियादारी में लग गए तो क्या हो गया? आप सो गए। आप 1 घंटा मात्र जागते रहे, बाकी समय जो है आप सो गए। तो ऐसा नहीं, हर समय हर प्रकार से और आत्मा में प्रार्थना करते रहो, तुम जागते रहो, ताकि तुम सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती भी करते रहो। आप अकेले नहीं हैं, आपका भाई मैं भी हूं, मुझे भी तो प्रार्थना की जरूरत है आप लोग की, है ना। मैं भी आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार से क्या है, हम आपस में एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखते हैं। यदि मेरी प्रार्थना में कुछ कमी रह जाती है तो आपकी प्रार्थना जो मेरे लिए की गई है, परमेश्वर उसको क्यों नहीं सुनेगा? मुझ में कुछ कमी रह गई, आपकी प्रार्थनाएं मुझे बलवान करेंगी। तो ये एक दूसरे के लिए ये भावनाएं हैं और परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस बात की आज्ञा देता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। तो मैं समझता हूँ कि शैतान के बारे में और मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे कि शैतान कौन है, कहाँ से आया है। उसका कोई शरीर नहीं होता, उसके साथ दुष्ट आत्माएं मिलकर काम करती है। हजारों लाखों की संख्या में ये दुष्ट आत्माएं हैं जो कि स्वर्ग से गिरा दी गई थी, बाइबल में बतलाया है। इसीलिए मरने के बाद कभी भी भूत प्रेत उसकी आत्मा नहीं होती। मरने के उस मनुष्य की आत्मा जो है वो सीधे एक स्थान को चली जाती है। इस पृथ्वी में 1 मिनट के लिए भी भटकती नहीं है। लेकिन भटकने का भ्रम जो है वो पैदा करता है ये दुष्ट आत्मा है, जो कि शैतान उनका लीडर है, सरदार है। इन दुष्ट आत्मा को वो पूरा कंट्रोल करता है। शैतान इन बातों को पूरे संसार में वो अपनी दुष्ट आत्माओं को वो फैला के रखा हुआ है। और जहां पर आप में कमी पाई जाती है वहीं पे दुष्ट आत्माएं आपके मन मस्तिष्क में काम करने लगती है, आपके शरीर में, आपके परिवार में, सब वो जो है काम बिगड़ते चले जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? प्रभु में शक्तिशाली बने रहना। हमने आत्मिक हथियारों को देख लिया। मैं एक बार फिर दोहराना, आप जरूर इसको पढ़िएगा। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसका 10वें वचन से लेके आप 20वें वचन तक पढ़िए। ये आपको शैतान से बचाव के उपाय हैं, ये बचाव के हथियार यहाँ पर दिए गए। तो आज का जो टीचिंग है मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ।